जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची ने उस एलेक्ज़र को डीमन एम्प्रेस को दिया होता है और डीमन एम्प्रेस ने उस एलेक्ज़र को खाने के बाद वो ठीक हो चुकी होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस भी हो रहा होता है। लेकिन शाओची मन में सोच रहा था इसका साइड इफेक्ट जो कि इसको होना चाहिए था, लेकिन ये डाइजेस्ट कर चुकी है। लेकिन मुझे इससे मायूसी क्यों महसूस हो रहा है? हमें सभी डीमंस को दिखाया जाता है, जो डीमन बुल होता है वो कहता है हम सभी डीमंस जो कि अब आजाद हो चुके हैं और आखिरकार हम उजाले को देख पा रहे हैं। हमें सभी इंसान को खाना होगा और अपने बदले को लेना होगा। यू कुंगलू फाइट करने के लिए तैयार होती है और कहती है सभी लोगों को मेरी ऑर्डर को मानना होगा, जो कि यहाँ पे मौत तक, अंत तक हमें लड़ाई करना है और यहाँ से कोई भी मॉन्स्टर नहीं भागना चाहिए। सभी कहते ठीक है। उसके साथ ही हमें ये दिखाया जाता है सभी डीमन और इंसान जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते, अपने जी जान लगा रहे होते और लड़ाई कर रहे होते हैं। यू कुंगलू भी अपने तरफ से लड़ाई कर रही होती है, लेकिन बुल डीमन को दिखाया जाता है बुल डीमन जो कि यू कुंगलू को देख चुका होता है और उसके साथ ही अपनी सिंग से यू कुंगलू पे हमला कर देता है, यू कुंगलू को जो कि वो दूर फेंक रहा होता है। बुल डीमन कहता है तुम घटिया इंसान, हमें 8000 सालों से तुमने कैद करके रखा था, आज हम यहाँ पे आजाद हो चुके, जितना भी हमने ये सफर किया है वो सभी जो कि तुम्हें दिखाएंगे। सभी डीमन से इंसान को घेर लिया होता है, यू कुंगलू भी उन सभी के बीच में होती है। वो बुल डीमन ने यू कुंगलू पे हमला कर दिया होता है, यू कुंगलू जो कि अपने बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके लिए मुश्किल हो चुका होता है। मगर हम ये दिखाया जाता है किसी ने उस वेपन को पकड़ लिया होता है, जो कि वही डीमन बिस्ट होता है। डीमन बिस्ट उस पर हमला कर देता और कहता है मास्टर ने इंसान और डीमन और मास्टर को ऑर्डर दिया है कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से रहना है और एक साथ रहना है, कोई भी इंसान के रेस को चोट नहीं पहुंचा सकता है। एक डीमन क्लैन का बंदा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हमें इन लोगों के साथ एक साथ रहना है? 8000 सालों से हम लोग यहाँ पे कैद थे। दूसरा डीमन क्लैन का बंदा कहता है मैंने 8000 सालों तक कल्टीवेशन किया है और इंसानों की दुनिया में आने के बाद उन सभी पे हमला करना है और मेरा यही इरादा है, जो कि 8000 सालों से मैंने यही इरादा रखा था। सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमें मारना है, हमें मारना है, लेकिन हमें किसी एनर्जी को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोग ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है, ये तो ड्रैगन का एनर्जी है। हमें वही ड्रैगन गर्ल को दिखाया जाता है या फिर ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि डीमन बीस्ट के करीब आ चुकी होती है। वो दोनों ही कहते हैं तुम सभी को पीछे जाना होगा, तुम सभी इस तरह से नहीं कर सकते हो। सभी डीमन क्लैन के लोग जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, शाचू वहां पे आ चुका होता है, यहाँ तक कि डीमन एम्प्रेस भी वहां पे आ चुकी होती है। डीमन एम्प्रेस कहती है जितने भी डीमन क्लैन के लोग हैं और मॉन्स्टर है, उन सभी को रुकना होगा। बुल डीमन कहता है योर एक्सेलेंसी, मैं जेंडर बिंग टियान हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, एक बार ठीक से सोच लीजिए, हम जितने भी मॉन्स्टर क्लैन के लोग हैं वो सभी जो कि ह्यूमन रेस को खत्म कर सकते हैं, फेंगी कॉन्टिनेंट पे हावी हो सकते हैं और हम फेंगी कॉन्टिनेंट को हासिल कर सकते हैं। डीमन एम्प्रेस कहती है किसी को भी इजाजत नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, हमने इंसानों के एम्पर के सक्सेसर के साथ एग्रीमेंट किया है, आज से इंसान और डीमन जो कि इस फेंगी कॉन्टिनेंट में एक साथ रहेंगे और हम लोग जो कि एक दूसरे को बिल्कुल ही नाराज नहीं करेंगे और एक साथ अच्छी तरीके से रहेंगे। अगर कोई भी मॉन्स्टर इंसानों को खाता है, इंसान को चोट पहुंचाता है, इंसान को मारता है या फिर कुछ भी करता है, उसे वापस से डीमन सेपरेशन टावर में भेज दिया जाएगा और उसको उसी तरह से सजा दिया जाएगा जिस तरह से कैदी को सजा दिया जाता है और जिस तरह से वो लोग क्राइम करेंगे उसी तरह से उन लोगों को साल के हिसाब से वो सजा दिया जाएगा। डीमन बीस्ट ने उस बुल डीमन को मुंह के जरिए पकड़ लिया होता है, वो डीमन सेपरेशन टावर में उसको फेंक रहा होता है और कहता है आपसे फॉर्मर डीमन क्लैन का कोई भी जनरल नहीं होगा जो कि 80 साल तक ये जो कि कैद रहेगा और इसको 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन देना होगा, जो कि ये डीमन सेपरेशन टावर में ये कैद रहेगा, क्योंकि डीमन सेपरेशन टावर के डिवीजन यानी कि यू कुंगलू पे हमला किया था और उसको मारना चाहता था, जिसकी वजह से इसको ये सजा मिल रहा है। बुल डीमन कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं वापस से उस डीमन सेपरेशन टावर में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे वहां पे मत फेंको। सभी डीमन क्लैन के लोग जो कि अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं और कहते हैं हम आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार है, हम किसी इंसान को नहीं मारेंगे। और एक बंदा जो कि मन में सोच रहा था मैं वापस से उस डीमन सेपरेशन टावर में नहीं जाना चाहता, यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊं तब भी नहीं जाना चाहूंगा। शौची यू कुंगलू को सपोर्ट दे रहा होता, उसको उठा रहा होता और कहता है यू कुंगलू क्या तुम ठीक हो? तुम बिना डीमन सेपरेशन डिपार्टमेंट के किसी भी इंसान के रेस को बचा नहीं सकोगी, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। यू कुंगलू कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। शाची कहता है तुमने मुझे शुक्रिया कह दिया है, लेकिन हम एक दूसरे से फिर से मुलाकात करेंगे और आगे चल के हम लोग जो कि लव कर सकेंगे और भी ज्यादा हम करीब आएंगे और फ्यूचर में और भी ज्यादा करीब आते जाएंगे। यू कुंगलू शर्माते हुए कहती है वो जो आर्मी या फिर जो शादी करने वाला इंसान है वो जल्दी यहाँ पे आने वाला है, जो कि डीमन एम्प्रेस से वो शादी करना चाहेगा। तुम इस तरह से कैसे इन लोगों को अवॉइड कर सकते हो? इस तरह से तो मुश्किल हो
सकता है। शाओची कहता है अगर मैं उसे अवॉइड कर देता हूँ तो इस तरह से तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, जो कि मैं बिल्कुल ही इस तरह से आजी कैसे रह सकता हूँ। वैसे मैं ये बताना चाहता हूँ वो एम्परर मास्टर जो कि डीमन एम्परर से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि एम्परर वुड जो कि डीमन एम्परर से शादी करना चाहता था। लेकिन डीमन एम्परर को कुछ ज्यादा ही जलन महसूस हो चुका होता है, जो कि उन दोनों ही के बीच में आ चुकी होती है और उन दोनों ही के हाथ को जुदा कर चुकी होती है और खास रही होती है और कहती है अगर हमने इम्पीरियल मास्टर को मार भी दिया है तो एम्परर वुड जो कि बिल्कुल ही इस पर गिव अप नहीं करने वाला है। यहाँ पे वेडिंग टीम जो कि जल्दी यहाँ पे आने वाली है, इसलिए तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जितना जल्दी तुम यहाँ से निकल सकते हो तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज होगी मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। शाओची कहता है मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ जबकि तुम इतना पावरफुल दुश्मन का सामना करने वाली हो। जो एम्परर वू का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है, उसको सोचा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से डेंजर में नहीं छोड़ूंगा। डीमन एम्प्रेस कहती है जैसा कि इंसान डीमन और मॉन्स्टर जो कि एक साथ ही अलायंस बना चुके हैं, तो हम लोगों को एक चीज को डिसीजन लेना होगा और हमें चूज करने के बाद यहाँ से साथ में मिलकर निकलना होगा। शाओची वापस से डीमन सेपरेशन टावर में जा रहा होता और कहता है इस तरह से बातें करना बंद कर दो, मुझे वापस से वहाँ पे जाना होगा, वो इमॉर्टल आर्मर को ठीक करना होगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। शाओची उस डीमन सेपरेशन टावर के अंदर आ चुका होता है, उस सील को इस्तेमाल करते हुए इमॉर्टल आर्मर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है नसीब से ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा वो इमॉर्टल आर्मर डैमेज हुए हुए, इसलिए अभी मैं शेकिंग सील को इस्तेमाल करते हुए वक्त और टाइम को चेंज कर सकता हूँ, स्पेस को भी चेंज कर सकता हूँ। हमें उस वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि अचानक से शाओची के सामने आ चुका होता है। वो वुल्फ कहता है मास्टर आपने पूरे डीमन क्लैन को जो कि बचा लिया है, जिसकी वजह से मैं अपनी ग्रेटिट्यूड को शो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपका मॉन्ट बनना चाहता हूँ। शाओची बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि वो अचानक से आया हुआ होता है। शाओची कहता है तुम अचानक से कहाँ से आए थे, मुझे तो ये पता ही नहीं चला था। डीमन एम्प्रेस भी वहीं पे मौजूद होती है। डीमन एम्प्रेस कहती है इसका नाम हु शियांग है। शाओची कहता है क्या ये तुम्हारा माउंट था, ये थोड़ा कूल लग रहा है। हमें डीमन सेपरेशन टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, किसी पालकी का सीन दिखाया जाता है जिसमें एम्परर वो होता है। एम्परर वो कहता है इम्पीरियल मास्टर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन ये दिखाया जाता है खुद ही एम्परर वो जो कि बाहर निकल चुका होता है और कहता है यहाँ पे स्पिरिचुअल और डेमोनिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, ये जरूर से यही कहा जा सकता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रेट बैटल हुआ होगा और अभी तक वो एम्परर मास्टर जो कि अपने आप को शो नहीं किया है, क्या उसके साथ कुछ हो सकता है? तो क्या हुआ अगर उसके साथ कुछ हो जाता है? इस फंगी कॉन्टिनेंट में अभी तक कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझे कोई धमकी दे सकता है। ये कहते हुए एम्परर वो जो कि सीढ़ी चढ़ रहा होता है उसके साथ ही कहता है यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि वो नहीं जानते हैं कि क्या उन्हें जीना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए। डीमन एम्प्रेस कहती है योर मैजेस्टी में बहुत ही ज्यादा लंबे वक्त से आपका इंतजार कर रही थी। एम्परर वो कहता है डीमन एम्प्रेस आखिरकार तुम्हें ये समझ में आ चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका हूँ। मैंने तुम्हें हजारों सालों से नहीं देखा है, चलो तुम अपनी शक्ल को मेरे सामने करो, मुझे तुम्हें अच्छी तरीके से देखना है। डीमन एम्प्रेस जो कि अपनी शक्ल को दिखाती है या फिर दिखाता है, डीमन एम्प्रेस कहता है योर मैजेस्टी आप अच्छी तरीके से मुझे देख लीजिए, क्या आप मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे? एम्परर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है हमने हजारों सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, क्या तुम इतना चेंज हो चुकी हो? शाओची ने अपने तलवार को इस्तेमाल करते हुए एम्परर वो पे हमला कर दिया होता है और कुछ बकवास बातें कर रहा होता है। एम्परर वो जो कि शाओची पे हमला कर देता है और शाओची जो कि पीछे जाके चला जाता है, लेकिन वो एम्परर वो कहता है क्या तुम शाओची हो, तुम बहुत ही बड़े घटिया हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत थी कि तुम मेरे सामने ये दिखावा कर रहे थे और मेरी वाइफ बनने की कोशिश कर रहे थे, तुम अपने मौत के कगार पे आ चुके हो, तुम मरने वाले हो। हमें फिदर के हमले को दिखाया जाता है जो कि एम्परर वो पे पीछे से हमला हो रहा होता है। एम्परर वो भी ये देख चुका होता है। एम्परर वो कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये फिदर का हमला है। डीमन एम्प्रेस ने फिर से अर्थ फायर को इस्तेमाल कर लिया होता है जिसकी वजह से एम्परर वो को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा होता है। एम्परर वो कहता है मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी भी जाने नहीं दूंगा। एम्परर वो को कुछ ज्यादा ही तकलीफें हो रहा होता है। शाओची कहता है ये सही नहीं हो रहा है, ये अपने आप को ब्लास्ट करने वाला है। हमें उस शेकिंग सील को दिखाया जाता है जो कि एम्परर वो के पास आने के बाद उसको घिर चुका होता है, उस पे और जा रहा होता है और शाओची ने उस पर रिलीज किया होता है। शाओची कहता है ये यूनिवर्सल मूव है जो कि मैं तुम पर करूंगा और शाओची ने ये कहते हुए जो कि एम्परर वो को बाहर फेंक दिया होता है और बहुत ही बड़े धमाके को दिखाया जाता है जिसमें एम्परर वो का जो क्लोन होता है वो मर चुका होता है और इसी की वजह से सिस्टम भी जो कि शाओची को पॉइंट दे रहा होता है और 30 लाख जो कि फिजिकल पॉइंट दे रहा होता है क्योंकि शाओची ने जो कि मॉर्टल के करीब आने वाले बंदे को मार डाला है जो कि वो उसका क्लोन था। और इसी तरह से 9 यांग बॉडी के बारे में भी बताया जा रहा था अगर उसको 8 लेवल तक पहुंचाना है तो उसको 13,10,000 देना होगा। शाओची कहता है ये तो सच में अपने इमॉर्टल के करीब था, ये अपने आप
आप को एक्सप्लोड कर दिया तो बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका है। डीमन एम्प्रेस कहती है अफसोस की बात है कि ये सिर्फ इसका क्लोन था। तो शाची कहता है इस बार हमने बहुत ही ज्यादा अपने ताकत को इस्तेमाल कर लिया था और बहुत सारे किलिंग मूव को इस्तेमाल किया था जो कि इसकी क्लोन को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, और जबकि ये इंसान जो कि हमारे जैसे दुश्मन को बहुत ही ज्यादा कम समझ लिया था। लेकिन अगली बार जो कि ये आएगा अपने ट्रू फॉर्म में आएगा तो ये मुश्किल हो सकता है। मुझे ये डर है कि डीमन सेपरेशन टावर भी इसको ट्रैप करके नहीं रख सकता है। डीमन एम्प्रेस कहती है मैं अभी जो कि अपने स्ट्रेंथ को रिकवर करी हूँ और अर्ली स्टेज की ट्रिब्यूलेशन रैलम पर हूँ, और मुझे ये डर है कि जल्दी फिर से मुझे वही ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ेगा, और उसी के बाद जो कि मैं अपने वापस से पीक लेवल पे पहुंच पाऊंगी। अगर पीक लेवल पे पहुंच पाऊंगी तो हो सकता है कि मैं उस एम्परर वू से लड़ पाऊंगी। शाओची कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा कि मैं तुम्हें रिकवर करूंगा। हमें जैनवू इमॉर्टल डायनेस्टी के पैलेस का सीन दिखाया जाता है और एम्परर वू को दिखाया जाता है। एम्परर वू कहता है शाची और डीमन एम्प्रेस तुम इतने बहादुर हो चुके हो, जबकि तुम इतने हिम्मत करने के बाद मेरे खिलाफ जो कि मेरा क्लोन था उसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमें एक जनरल को दिखाया जाता है, वो जनरल कहता है मैं पूरे डीमन क्लैन को खत्म कर दूंगा। दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये यूनुच होता है। यूनुच कहता है मैं लूशिया जो कि पूरे डीमन क्लैन को खत्म करने के लिए तैयार हुआ और सिर्फ आपके लिए ये खत्म कर दूंगा। एम्परर वू कहता है ना ही डीमन रेस और ना ही इंसानों का रेस जो कि उनको बिल्कुल ही खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हेवन का लक का जो सेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एक बार जो कि बहुत ही बड़ा चेंज हो जाए किसी भी रेस के लक में तो वो जो डाउ है वो बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से क्लाइमेटी जो कि लोगों को पे भेजेगा। जो भी वो बुरा हालत करने की कोशिश करेगा उसके साथ सही नहीं होगा। जो ट्रिब्यूलेशन की वजह से मुझे सीरियस इंजरी हुआ है वो अभी तक मैं सफर कर रहा हूँ, अभी तक मुकम्मल तरीके से हील नहीं हुआ है। तो मैं ये यकीन से नहीं कह सकता हूँ कि मैं फोर्थ ट्रिब्यूलेशन थंडर को क्या मैं उसको हिट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। और तुम लोग जो कि हर साल डीमन एलिक्सर को ले रहे हो, हालांकि तुमने अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा लिया है और बहुत सारी चीज जो कि तुमने किया है, लेकिन जो कर्मा है या फिर जो मुसीबत है वो जल्दी तुम्हारे पास भी आ सकता है, वो क्रिएट हो चुका होगा। जब ये वक्त आएगा कि क्लैमिटी थंडर आएगा तो वो बहुत ही ज्यादा भयानक होगा, वो बहुत ही बड़ा होगा। ये अच्छा रहेगा कि किसी तरह की चीज को इस्तेमाल किया जाए जिससे बचा जाए, लेकिन मुझे ये डर है कि जब इसका अंत होगा तो वो मौत होगा। जनरल कहता है अगर इसका सामना भी करना होगा तो मैं इसका सामना करूंगा और पानी आओ आग पे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जूनुच कहता है ये बुढ़ा गुलाम जो कि एम्परर वू के वजह से क्लैमिटी का जो सफर था उसे प्रोटेक्टेड किया गया था, लेकिन इस बार इस बुढ़े गुलाम को ये मौका दीजिए। जो आखिरी का क्लैमिटी होगा उस पर मुझे ये करना होगा और इसको मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ और इस पर जीत हासिल करूंगा। एम्परर वू कहता है ये अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम शाची और डीमन एम्प्रेस को किसी भी हाल में मारना होगा और किसी भी तरह से मारना होगा। वो दोनों ही कहते ठीक है। उसके साथ ही हमें सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम कहता है आपका जो रिवार्ड था वो आपको वापस से मिल चुका है, उसको चेकिंग कर लीजिए। शाची जो कि रिवार्ड को बहुत ही ज्यादा उसको मिल चुका होता है, वो रिवार्ड को चेक कर रहा होता है और कहता है क्या ये जो मुझे मिस्ट्री बॉक्स मिला था इसमें इमॉर्टल लेवल का मुझे चीजें मिल रहा है। ये तो इस तरह से हो चुका है कि मुझे होलसेल में मार्केट का बिग सेल मिल चुका है। सिस्टम में बहुत सारी चीजें जो कि बता रहा था जो कि शाची के रिवार्ड के तौर पर मिला होता है। शाची कहता है ये तो मुझसे ये कहना चाह रहा है कि मुझे पूरे डीमन क्लैन को और भी ज्यादा रेस करना है। सिस्टम कहता है एक नया मिशन का चेकिंग का जो कि रिफ्रेश हो चुका है और इसका जो मेन लाइन जो कि चेकिंग लोकेशन है वो डाशियन पैलेस है और इसमें आपको इमॉर्टल मिशन का जो कि रिवार्ड मिल सकता है और आपके पास 100 दिन है। 100 दिनों के अंदर आपको किसी भी तरह से इस मिशन को मुकम्मल करना पड़ेगा और आप इस मिशन को मुकम्मल नहीं करते तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको सजा मिल सकता है। और जो चेकिंग पॉइंट है वो मुकम्मल तरीके से डिटेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो मैप है वो आपको मिल नहीं सकता है, उसको खोल के नहीं दिखाया जा सकता है। इसलिए आपको खुद से ही इस रास्ते को ढूंढना होगा और आपको ये पता करना पड़ेगा। शाओची घबरा चुका होता और मन में सोच रहा था ये डाशिया कंट्री क्या है। इस फेंगी कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि जैनवो इमॉर्टल डायनेस्टी है। इसके अलावा ये दूसरा कंट्री कहाँ से आ सकता है? क्या ये जो सिस्टम है ये मेरे साथ मजाक कर रहा है? हमें डोंगटाई सिटी का सीन दिखाया जाता है। शाची वहाँ पे आ चुका होता है, डीमन एम्प्रेस भी वहीं पे होती है। शाची कहता है ये डोंगटाई सिटी है जो कि मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो कि प्लेग का जो एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने बीमारी का एक्सपीरियंस किया था। हालांकि वो सभी बर्बाद हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, लेकिन अभी के लिए वो सभी ठीक हो चुके हैं। डीमन एम्प्रेस कहती है हालांकि इनका जो नुकसान हुआ था वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ का जो जगह है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है। शाची डीमन बिस्ट से कहता है जल्दी से ये करो, तो डीमन बिस्ट भी कहता है ठीक है मास्टर। और डीमन बिस्ट जो कि डीमन सेपरेशन टावर को अपने कंधे पे लेके जा रहा होता है। शाची कहता है ये अफसोस की बात है कि अभी तक मैंने उस शेकिंग स्टील को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस और मास्टर नहीं किया है। अगर मैं इसको कर लेता तो मैं
मुकम्मल तरीके से इस डीमन सेपरेशन टावर के जो साइज उसको चेंज कर सकता था और कंट्रोल कर सकता था। वो डीमन बेस जो कि डीमन सेपरेशन टावर को लेके आगे बढ़ने लगता है। हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है, युकुंगलू को भी दिखाया जाता है, उसके साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं और हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग जो कि एक जगह पे आ चुके होते हैं और कुछ लोग जो कि ये देखने के बाद भाग रहे होते हैं। एक बंदा कहता है ये तो यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। दूसरा बंदा कहता है यहाँ पे फिर से दूसरा एक टावर आ चुका है। हमें तीनों ही लड़की को दिखाया जाता है, जो कि तीनों ही लड़की जो कि वहीं पे खड़ी हुई होती है। शाची वहाँ पे आ चुका होता है। लियो शुआंग और लैन फेंग जो कि शाची से कुछ ज्यादा चिपक चुके होते हैं। शाची हंसते हुए कहता है ये अच्छा है। यू कुंगलू कहती है ये इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। डीमन एम्प्रेस कहते हैं ये इंसान जो कि बहुत सारा टैलेंटेड है और इसमें भी ये टैलेंटेड है। शाची शायू के हाथ को पकड़ लेता है, उसका बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा होता है। शाची कहता है शायू तुम्हारा जो वजन था बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। शायू शर्माते हुए कहती है सर आपका शुक्रिया कि आप अभी भी मुझे याद रखे हुए हैं। लेकिन लैनफेंग और लियो शुआंग का मूड बिल्कुल ही सही नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से हो रहे होते हैं। इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।